हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल के पेपर को टारगेट कर रहे हैं और जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं बेटा, है ना। तो अब इस चीज़ों में कुछ समझ लेते हैं। आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल, यहाँ थोड़ा आगे टारगेट और लिख देना। टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के नाम से बेटा एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको सेट नंबर 1 से लेकर पूरा 25 तक बेटा सॉल्व करा दिए हैं हमने। अब आज जो है सेट नंबर 26 है। आज हम इस सीरीज़ को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका बहुत शानदार और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जाएगा। कोई हवाई के लिए नहीं बनाए जाएंगे। जैसा एग्जामिनर की डिमांड है, जो वो मांगता है, वही कंटेंट आपको हम डिलीवर करेंगे। चलिए तो शुरू करें बेटा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्या बताना है बेटा? सिनोनिम बताना है। वर्ड दिया है ट्रांसग्रेसर। अच्छा, ट्रांसग्रेसर का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण करना। अतिक्रमण समझते हो? जैसे घर बना लिया, फिर घर के आगे हम लोगों ने 2-3 फुट की जगह और घेर ली, तो जगह को घेरना अतिक्रमण होता है। पहला वर्ड है वायलेशन। वायलेशन का मतलब भी क्या होता है? अतिक्रमण करना होता है, अतिक्रमण करना। और यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी हिज फाइनल आंसर, इट्स फाइनल आंसर। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? जो क्या हो, जिसकी काया पलट रहा हो, है ना, जो रूपांतरण हो रहा हो, रूपांतरण होता है मेटामॉर्फोसिस। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सभी को मालूम है, सफलता। और वर्च्यू का मतलब क्या होता है? अच्छाई से संबंधित होता है वर्च्यू। ठीक है, किससे संबंधित होता है वर्च्यू? अच्छाई या गुणों से भी कह सकते हैं संबंधित। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, थोड़ा सा पेन का कलर वलर सेट कर दूँ, कैसा आ रहा है ऐसा कलर? ये पता नहीं, अजीब सा कलर, अच्छा सा कलर, मेरा फेवरेट। बोला गया है यहाँ पर कि इतना बड़ा पैराग्राफ दिया गया और इतने बड़े पैराग्राफ को आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सीधा इतना देखिए, सिनोनिम लिखा है। यहाँ पर वर्ड आया है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? किसी को कम करना, किसी चीज़ को क्या करना? कम करना, यानी लेसन, लेस करना किसी चीज़ को। ठीक है, मिनिमाइज करना। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योर का मतलब होता है इलाज। राइज का मतलब होता है उदय होना, जैसे सूर्य उदय होना। और रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को मिनिमाइज करना, है ना, कम करना। क्वेश्चन में क्या दिया हो? मिटिगेट, कम करना। थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, लेट्स सी अनदर वन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रिलेटेड टू द एंटोनिम। आपको एंटोनिम बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। तो देखिए, बहुत आसान पूछ लिया गया है आपसे। द एप्पल टेस्टेड इनक्रेडिबली स्वीट। स्वीट का मतलब क्या होता है बताइए? मीठा, यानी कि पॉजिटिव बात है। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट, ये भी पॉजिटिव बात है। प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा, जो मन को भाई, ये भी प्लीज पॉजिटिव बात। कोई चीज़ हमारे लिए स्पेशल है तो पॉजिटिव बात है। बिटर का मतलब क्या होता है? बेस्वाद या खट्टा, बेस्वाद या खट्टा हो। ठीक है, तो वो स्वादिष्ट है, ये मीठा है, और ये क्या हो जाएगा? खट्टा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। देखिए कितना फ्री हिट क्वेश्चन दिया है एसएससी वालों ने। ऐसा क्वेश्चन वो हर सेट के अंदर डाल रहे हैं आपके लिए। हर सेट के अंदर वो इतना इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। किया जा सकता है, अगर आप तरीके से स्टडी करेंगे तो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, कई लोगों ने किया है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब एंटेनिम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का एंटेनिम बताना है। तो पहले सारे के सारे वर्डों को एक बार आप पढ़िए, क्या दिया हुआ है हमारे पास में। बोला गया है द बॉय लुक्ड डिसहेबल्ड एंड लॉस्ट। अब पहली बात तो डिसहेबल्ड का मतलब समझ लेते हैं। डिसहेबल्ड का मतलब क्या होता है? कि काफ़ी ज़्यादा जो गंदा सा हो या बेकार सा हो। ठीक है, डिसहेबल्ड। हाँ हाँ, रुको 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 रुको। जो मतलब क्या हो? अस्पष्ट हो कुछ, ऐसा करते हैं। अस्पष्ट भी हो सकता है इसका मीनिंग यहाँ। तो देखिए, सबसे पहले एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब क्या था? उत्सुक। तो क्या ये हो सकता है क्या यहाँ पर? ईगर। और एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? ईगर भी होता है। ये होगा क्या? नहीं होगा। इन्फ्यूरेट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, एंगर होता है इन्फ्यूरेट, टू एंग्री समवन, ये नहीं होगा। क्लमसी का मतलब होता है भद्दा या बेकार हो, जो अच्छा ही नहीं लग रहा हो, अनप्लीजेंट हो, ये नहीं होगा। टाइडी का मतलब होता है क्लियर या बिल्कुल साफ हो कोई चीज़। ऊपर बोला गया डिसेबल्ड,
यानी कि कोई चीज़ सही नहीं है, अस्पष्ट दिखाई दे रही है। टाइडी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टाइडी। टाइड का मतलब क्या होता है? साफ होता है। प्लीज़ बेटा मेरी वीडियो को आप 2x की स्पीड पर ही देखें, मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस स्पीड से आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल 0 स्पीड पे, ये बहुत टाइम लग जाएगा आपको। आप 2x की स्पीड पे देखिए, एग्ज़ाम नियरेस्ट है आपके, कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया है। उसको 2x की स्पीड पे देखिए, जल्दी जल्दी फिनिश कीजिए। एक दिन में दो तीन वक़्त देख डालिए वीडियो आप, और 2x की स्पीड पे देखोगे तो पर डे बस आपको 20 से 25 मिनट चाहिए बस। मैक्सिमम मान लीजिए कि आप 20 मिनट्स या 25, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके अंदर मेरा 2x पे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, और अच्छी स्पीड हो रही है। पर डे आपको एक सेट पेपर मिल रहा है, देखिए सेट नंबर 26 मिल रहा है। डेट भी चेक करिए, 24/7/2023 शिफ्ट 2 है। कोई मिलावट नहीं की जा रही, जैसा एग्जामिनर पूछ रहा है जो आया है वैसे का वैसा ही दिया गया है। आप उसको कवर करिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। आई मस्ट हैव अ चांस टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या था? किसी चीज़ को सही करना, यानी करेक्ट करना। ऑफ माई मिस्टेक, यानी इम्प्रूव करना। गलती हो गई है, उस गलती को क्या करना? सुधार करना। तो वर्सन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना। डेटोरियोरेट, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना। रीज़न का मतलब क्या होता है? कारण। और मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? रूपांतरण करना, किसी में चेंजेस करना। अल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना, किसी चीज़ को क्या कर देना? एक्सचेंज कर देना, अदला बदली कर देना। अभी हमारे पास में क्या चाहिए? रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट होता है, हमको देखना है गलत वाला। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर वर्सन। एंटोनिम बताना था ना बेटा। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? सुधारीकरण, और वर्सन का मतलब और ज़्यादा बिगाड़ देना। चलिए, नेक्स्ट कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया वन हु बिलीव्स इन फेथ, जो भाग्य में भरोसा रखता हो उसको क्या बोला जाता है? पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। ये तो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता, ये गॉडलेस होता है, भगवान में विश्वास नहीं रखेगा। रियलिस्ट मतलब जो सच्चाई को देखता हो, जो बिल्कुल सत्य को समझता हो, जेन्युइन हो, कोई चीज़ ट्रूथ हो, बिल्कुल ट्रू हो। ओमनिशेंट का मतलब क्या होता है? जो सब चीज़ों को जानता हो, है ना, जिसको सब चीज़ें पता हो। नोज एवरीथिंग। नोज, एक मिनट साफ साफ लिख दे थोड़ा सा। नोज एवरीथिंग, ठीक है। शिएंट वर्ड आ रहा है ना, शिएंट का मतलब क्या होता है? साइंस, यानी कि जानना। विज्ञान क्या करता है? हर चीज़ को जानता है। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, ये भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा। भाग्य में होगी तो हमको गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, हमको पढ़ना थोड़ी ना है, हम तो बिना पढ़े तुक्के लगा के आ जाएंगे। बेटा भाग्य भी वीर लोगों का साथ देता है। जो लोग वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, अपनी किस्मत से अपना भाग्य लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फोर्थ आंसर, ठीक है। क्यों भगवान के भरोसे बैठे हो? क्या पता भगवान भी हमारे भरोसे बैठा हो, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। दशरथ मांझी जानते ही होगे ना आप, कैरेक्टर कितना फेमस है। कभी लगे कि हमारा कुछ नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ जाके एक बार मूवी देख कर आइएगा दशरथ मांझी, ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड हो जाएंगे किस तरह की मूवी है, और एक अच्छी मूवी है। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, ऐसी चीज़ जो हमारे प्राणों को ले ले और अंत में प्राण घातक बन जाए हमारे लिए। पहला वर्ड जो है हमारे पास में वो है बेटा ग्रूसम। पहला वर्ड क्या है? ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भयंकर हो, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है विचित्र हो, कोई कैसा हो? विचित्र हो, स्ट्रेंज हो, क्यूर हो। एक मिनट साफ लिख, क्यूर। क्यूर का मतलब क्या होता है? विचित्र होता है। एंटिक का मतलब भी क्या होता है? विचित्र होता है। एंटिक का मतलब भी क्या होता है? विचित्र, स्ट्रेंज, विचित्र। यहाँ पे अगला वर्ड दिया गया फॉस्टर। अब फॉस्टर का मतलब क्या होता है? पालक, पालने वाले, यानी पेरेंट्स, लालन पालन करना भी यही होता है। नेक्स्ट है फैटल, यानी ये होता है प्राण घातक। प्राण घातक, कोई ड्राइविंग कर रहा है 100+ स्पीड पे कर रहा है तो वो कैसी ड्राइविंग है? प्राण घातक है, फैटल है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए जरा इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ेंगे, पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट हैज फाइनली एग्रीड टू वेव द एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन द मूवी। वेव का मतलब होता है लहराना, लहर। अब सारे के सारे मीनिंग किससे जुड़े हुए हैं, कौन से चैप्टर से जुड़े हुए हैं पहले बताइए।
ये सारे के सारे जो वर्ड हैं किससे जुड़े हुए हैं, होमोनियम से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए हैं, होमोनियम्स से। होमोनियम्स का मतलब होता है समानार्थी। वेजर वर्ड आया है, वेजर का मतलब होता है दाव लगाना किसी पर। वेब तो पता ही है, जाल। जैसे आपने WWE सुना है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, जो मकड़ी का जाल होता है, स्पाइडर वेब। अच्छा, अगला दिया हुआ है वेब, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से माफ़ कर देना, कर्जे को माफ़ कर देना, है ना, किसी चीज़ को माफ़ कर देना। और वेवर का मतलब क्या होता है ना, त्यागना, किसी ने त्याग कर दिया, त्याग करने वाला। अभी हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया फाइनली, मूवी के ऊपर टैक्स को क्या किया होगा, लहर किया होगा नहीं, दाव लगाया होगा नहीं, जाल बिछाया होगा नहीं, त्याग दिया होगा नहीं, माफ कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है, 9 बेटा जो है कहावत, मुहावरे और कहावतों से संबंधित है, यानी ईडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित है। अब ईडियम एंड फ्रेजेस का पूछने का भी तरीका इनका थोड़ा डिफरेंट आ गया है। पहले जब ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते थे तो एक फ्रेज दिया रहता था, नीचे उसका मीनिंग आता था। अब क्या हुआ, ऊपर मीनिंग दिया हुआ है, नीचे फ्रेजेस दिए हुए हैं, यानी क्वेश्चन को बना देते हैं क्या ये लोग, फ्रेज बना देते हैं, और फिर हम लोगों को इसका सेटलमेंट बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा, 9 है। पढ़ते जाएं एक एक करके। बोला गया है महेश हैज़ लर्नड नॉट टू टेक एनीथिंग सीरियस, किसी भी चीज़ को गंभीरता से ना लेना। पहला वाला लेटर अगर आप पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी थोड़ा सा गंभीरता से लेना, गंभीरता से, ठीक है। दूसरा, पुल समवंस लेग, इसका मतलब क्या होता है, किसी की टांग खींचना। टांग खींचने का मतलब क्या होता है, आलोचना करना या गलतियां निकालना, टांग खींचना। योर गैस इज एज गुड एज माइन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर कुछ भी विचार नहीं हो, कोई आइडिया नहीं हो, आई हैव नो आइडिया, बस सिंपल सा, योर गैस इज माइन, आई हैव नो आइडिया। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है बेटा, अंतिम सहारा। क्या होता है, अंतिम सहारा, लास्ट सपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, टेक इट विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है गंभीरता से लेना किसी चीज को। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। तो महेश क्या करता था, किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेता था। सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हाँ सर चल रहा है, क्लास में मोबाइल चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगी, कैसी सिचुएशन हो जाएगी, नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नंबर 10 पर आइए, 10 क्या कह रहा है वो समझिए। 10 वाले में आपको जो वर्ड है उसमें आपको प्रॉपरली, ये एक्चुअली किससे जुड़ा हुआ है, फ्रेजेस से जुड़ा हुआ, वाक्यांश से जुड़ा हुआ। बोला गया है यहाँ पर 10 वाले के अंदर कि रवीश इज रेडी टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड का मतलब क्या होता है, मतलब खतरा उठाना, डेंजर में होना, ठीक है। तो देखिए, फाइट विद विंड, हवा से लड़ना नहीं। स्पेंड लेविशली, बहुत अधिक खर्चा करना, बिल्कुल नहीं। एक्ट फुलिशली, मूर्खता जैसा व्यवहार करना, नहीं। टेक रिस्क, यानी जोखिम उठाना, क्या हो जाएगा, जोखिम उठाना। टेक रिस्क का मतलब क्या होता है, जोखिम उठाना। बेटा यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, अब्राहम लिंकन हैज द 16th प्रेसिडेंट, सॉरी, हैज बीन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के कौन थे वो, 16 प्रेसिडेंट थे। एंड सेव यूनियन एट द अमेरिकन सिविल वार, और उन्होंने राष्ट्र को बताया था कब, अमेरिका में जब सिविल वार हो रहा था। तो अब इसमें चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, इसमें पहले मैं भी एक बार चेक कर लूँ। सिविल वार के दौरान एट तो नहीं हो सकता है, अच्छा ठीक है, इसका एक ट्रिक आ गया। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए जब भी कभी युद्ध के दौरान की बात हो, युद्ध के दौरान, छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, तो कोई एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम आए तो उसके लिए क्या आता है, ड्यूरिंग आता है। क्या आता है, ड्यूरिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, देखिए ये लगा हुआ है बीन, ठीक है। तो बीन जब लगा हो, और तो ये ध्यान रखना होता है कि बीन के बाद में कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मान लीजिए अगर बीन के बाद में यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म होती है, अभी तो फिलहाल थर्ड फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है नहीं है, अगर मान लीजिए ऐसी कोई थर्ड फॉर्म होती, तब हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हम हैव बीन के बाद में सेव्ड में भी क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे 1 मिनट दीजिए, आप इसको सॉल्व करिए।
मेरे घर में क्या है, वो जो डॉग ने बच्चे दिए हैं ना, कॉलोनी का डॉग है, उसने आके बच्चे दे दिए हैं, और वो उनकी सुरक्षा हमारे सिर पर ही आ गई है। पानी का मौसम होता है, हम उनको अपने घर में ले आए हैं, और वो माता जी ऐसी हैं, माता जी बच्चों को पटक के भग जाती हैं, बच्चे यहाँ घूम रहे हैं उनके। लो, ये लो बेटा, ये लो, यही दिन रह गए हैं अब हमारे, सिलेक्शन नहीं होगा तो यही होगा, इनके ही बच्चे पालने पड़ेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। द गर्ल इन द वाटर विसेल्ड विद फुल माइट। बोला गया है ऐसी एक लड़की जो क्या थी, सागर में थी यानी पानी के अंदर थी, उसने विसल किया, सीटी बजाई, वो भी फुल माइट, पूरी ताकत के साथ, एंड वेव्ड, वेव्ड का मतलब होता है हैंड मूवमेंट करना, एंड वेव्ड माई आर्म टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हर पिलाइट। पिलाइट का मतलब होता है ग्रुप। तो एक कोई लड़की होगी पानी के अंदर गिर गई, अब वो क्या कर रही है, जोर से वो सीटी बजा रही है और हाथ को मूव कर रही है, तो वो किसके हाथ को मूव करेगी, मेरे हाथ को, आपके हाथ को, कि खुद के हाथ को। क्योंकि एक गर्ल है तो गर्ल के लिए कौन सा वर्ड आएगा, हर प्रोनाउन आएगा। कौन सा प्रोनाउन आएगा, हर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। लड़की अपने ही हाथ को मूवमेंट कर रही थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है, अब आपको इसमें क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है 13 वाले में आपको। देखिए पहला जो वर्ड है गेज, क्या लिखा हुआ है, गेज। अभी स्पेलिंग तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो उसकी मीनिंग बता दूं। नाप तौल करने का, नापने वाला, गेज होता है ना, गेज मशीन नाम। एफरवेसेंट, फिर है फ्रॉस्टी और टेरिफाइंग। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसमें से। क्या टेरिफाइंग की स्पेलिंग गलत है, टेरिफाइंग की स्पेलिंग तो सही है यार। फ्रॉस्टी बर्फदार की स्पेलिंग है, नहीं। एफरवेसेंट बुलबुले होता है, एफरवेसेंट का मतलब क्या होता है, बबल या बुलबुले होता है। फ्रॉस्टी का मतलब क्या होता है, जो मतलब जमा हो, फ्रीज्ड हो, बिल्कुल रोस्ट हो। और टेरिफाइंग का मतलब क्या था, भयंकर हो। अभी इसमें इन तीनों में तो एरर नहीं है, इसमें एक एरर आ रही है, यू ए नहीं होना चाहिए। गेज की स्पेलिंग में क्या था, ए यू होता है, यू ए नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा, ए यू करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए बच्चों थोड़ा सा और आगे की तरफ को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पर। 14 किस तरह के क्वेश्चंस को बता रहा है देखेंगे। 14 में भी गलत स्पेलिंग का चयन करना है आपको। तो पहली बात देख लेते हैं यहाँ पर किस किस की स्पेलिंग में क्या क्या है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, किसी पर अधिकार होना, पोजीशन होना, किसी को दमन करना, पोजीशन। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव, मनमोहक भी बोल सकते हैं इसको। कैवलरी का मतलब क्या होता है, हॉर्स राइडर। ये एक्चुअली क्या होता है, हॉर्स राइडर तो होते हैं, लेकिन ये प्लस में क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, घुड़सवार सैनिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, घुड़सवार सैनिक। हॉर्स राइडर तो है लेकिन घुड़सवार सैनिक है। अब करिश्मा वर्ड लिखा हुआ, करिश्मा में एच नहीं आता बेटा यहाँ पर, ठीक है। करिश्मा का मतलब क्या होता है, टैलेंट होता है। क्या होता है, टैलेंट, स्किल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। 15 को हम कैसे करेंगे वो उसको जान देते हैं। तिब्बत इज अवर नेबर कंट्री। अरे फ्री हिट क्वेश्चन, फ्री हिट क्वेश्चन कहता हूं तो मैं इसको तो। इट्स पीपल आर कॉल्ड तिब्बतन। तिब्बत हमारा कैसा देश है, पड़ोसी मुल्क है भैया, नेबरिंग कंट्री है। ऑप्शन नंबर 1। सर यही क्यों यूज होगा, देखिए कंट्री बेटा एक नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। कभी कभार वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का रूप बन जाती है, ठीक है। यही होगा यार, देखो ना ऐसे करके, अ रनिंग ट्रेन, ट्रेन हो गया नाउन। अब ट्रेन की क्वालिटी क्या है, कैसी क्वालिटी है, दौड़ती हुई ट्रेन। अच्छा रनिंग वर्ड को थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। ट्रेन अगर मान लीजिए रेड कलर की है, और रेड ट्रेन, तो समझ में आ रहा है सर रेड तो क्वालिटी है। ट्रेन का कलर ब्लू है तो भी आप बोलोगे सर ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने आईएनजी लगाया तो आपको ये लग रहा है कि ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर वर्ब तो है लेकिन ये कैसी वर्ब है, जो एडजेक्टिव फॉर्म में से बन रही, ठीक है। सो नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है इसको देख लेते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आज द दिया विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू बी कॉल्ड। तो आसान है, बनाया जा सकता है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म। इफ विल आ रहा है फ्यूचर टेंस, एंड वेट फॉर द बॉस इन आर। यहाँ विल नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वुड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है,
इफ़ के पहले पास्ट टेंस है तो इफ़ के बाद में भी पास्ट टेंस आपको लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। विल की जगह पे क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। क्लियर, आसान है ना। ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन आ गया यार। तो देखो पैरेलल कंस्ट्रक्शन भी पूछ रहे हैं आपके पेपर के अंदर, करिए बहुत अच्छे से पैरेलल कंस्ट्रक्शन को भी। चले भाई, हमारे जिस एरिया में मैं हूँ, एमपी मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर, तो बारिश हो रही है और मेरे गार्डन के अंदर बिल्कुल पानी भर जाएगा आज, बिल्कुल अच्छे 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 पौधे उग जाएंगे, है ना। मौसम थोड़ा ठीक हो गया, काफ़ी देर से गर्मी पड़ रही थी यहाँ पे। तो वैसे बारिश नहीं होगी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठूंगा तभी बारिश होगी। मैं तो नहा ही नहीं पा रहा। अब देखिए बहुत अच्छी बात, एक चीज़ ध्यान रखें, मैं हर लेक्चर में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप आर्टिकल रिलेटेड चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, गारंटेड है उसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है। पहले देखिए पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड लिखा हुआ है ऑनरेबल, किससे शुरू होगा, ओ से प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा, एच नहीं आएगा। एच आएगा लिखते समय लेकिन पढ़ते समय नहीं आएगा। पढ़ेंगे कैसे, ऑनरेबल। अब क्या करना है आपको, अगर आपके पास में आ से लेकर अंघा तक आ जाए, कहाँ से कहाँ तक आ जाए, आ से अंघा तक आ जाए, तो एन का यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बिंदियाँ नहीं है यार, ये बिंदी लगा दी मैंने। और का से लेके ज्ञा तक अगर आएगा तो आप किसका यूज़ करोगे, ए का यूज़ करोगे। तो अभी देखिए ऑनरेबल में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, छोटा आ बड़ा आ, ए की लिस्ट में आ रहा है एन। तो ए को काट कर क्या लगाएंगे आप बेटा, यहाँ पर एन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, आया समझ में। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 को कैसे करना है इसको समझ लीजिए। पहले आप इसका एक स्ट्रक्चर पूरा बना लेते हैं, उस स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आएगा। मैं इसका पूरा लॉन्ग स्ट्रक्चर जानबूझ के बनाता हूँ क्योंकि कई बच्चे क्या हैं, बेसिक वाले हैं और वो कहते हैं कि सर अगर आप शॉर्टकट में बता देते तो हमको पता नहीं चलता। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी। तो देखिए ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। वाज के लिए वाज आ जाएगा, वर के लिए वर, फोर्थ फॉर्म के लिए आ गया बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर क्या बचा, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। इतना ही है फॉर्मूला। अब पूरे फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, बस इतना दो, वाजवर के नीचे वाजवर, फोर्थ फॉर्म के नीचे बीइंग और थर्ड फॉर्म जो अंडरलाइन किया बस उतना उतना ध्यान दो। क्वेश्चन में वाजवर दिया हुआ है, बीइंग दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है पैसिव वॉइस में, आपको ढूंढना है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में वाजवर और फोर्थ फॉर्म होना चाहिए, वाजवर और आईएनजी होना चाहिए। तो देख शुरू हो जाए। वर लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, चलिए इसको होल्ड पे करते हैं। हैड बीन लगा हुआ है, गलत हो गया। आर लगा हुआ है, गलत हो गया। वाज लगा हुआ है, अब थोड़ा सा होल्ड करते हैं इसको। अब सुनिए ध्यान से, चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर प्लूरल है तो कैंसिल हो गया। सर चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी कैसी आ रही है, प्लूरल वर्ब आ रही है। सो दैट्स इट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया। फिर भी किसी को डाउट आए भैया, फिर भी किसी को डाउट आए तो भैया नंबर फ्लैश हो रहा है मेरा, उस पर मेरे को मैसेज कीजिए और मैं आपको उसके सारे सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे विशेषकर ध्यान रखिए, ऑनलाइन तो ठीक है, चलो हम कुछ कर ही नहीं पाते ऑनलाइन वालों को। ऑफलाइन वाले बच्चे अगर ये गलत हुआ आपका तो जैसे क्लास में सख्ती बरती जाती है, रोजाना डंडे पड़ेंगे आप लोगों को। पढ़कर आओ, याद कर कर आओ तो क्लास में बैठो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है भैया, मत बैठो मेरे यहाँ पर, कहीं और का अटेंड कर लो। मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊँगा, रोज़ एक बहाना करते हो आप लोग, है ना। आर्मी वाले बैच में पढ़ते हैं ना डंडे, ऐसे ही डंडे पड़ेंगे आप लोगों को भी, तभी आप ठिकाने आओगे, तभी सिलेक्शन लोगे। नहीं तो पंचवर्षीय योजना बना दिया गवर्नमेंट सर्विस को, तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ लो, एक बारी में निकल जाओगे, है ना। आपका सिलेक्शन होगा तो हमारा तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाएगा यार, आपका नाम होगा, है ना। फिर आपकी फैमिली में से बाकी बच्चे भी कनेक्ट होंगे हमसे, हमारा भी नाम होगा, है ना। फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, हमारा चैनल भी ग्रो होगा, हमें पैसे भी मिलेंगे। हाँ सर, ये बात आपने बोली है, पैसे वाली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अच्छे से पढ़ो बेटा, सिलेक्शन लो, ठीक है। देखिए अब हम किस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, फॉर्मूला मैंने एक नया बनाया है, इज एम आर के नीचे इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नीचे बीइंग और थर्ड, ये इंपॉर्टेंट टिप है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, हमको ढूंढना है पैसिव वॉइस। शुरू हो जाइए, इज एम आर दिया हुआ है, सर डज लगा हुआ है, कैंसिल हो गया। सर इज आ रहा है, नॉट आ रहा है, बीइंग आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है। चलिए ये तो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, फिर भी इसको होल्ड पे रखते हैं, भी चेक करते हैं। ऊपर इज एम आर दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में मस्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। वाज आएगा क्या, नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, फ्री हिट क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं करना पड़ा,
इज एम आर को इज एम आर से कनेक्ट कर दिया, आंसर आ गया बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ भैया, पूरी इंग्लिश लग जाती है, अब आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, सारी चीज़ें कर दीजिए, जो भी यूट्यूब ने बोला वो सब कर दीजिए। हद तो गई है रोज बोल बोल के। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, आपके पास में जो अगला क्वेश्चन है वो कैसा काम कर रहा है वो देखिए। अरे भैया ये तो कुछ अलग कहानी आ गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए ऑप्शन नंबर ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, यानी चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। ट्रेन का अगर इंजन पकड़ लिया तो पूरे डब्बे सेट हो जाएंगे, बस ट्रेन का इंजन देख लो क्या है। द सो कॉल्ड हार्मनेस एक्टिविटीज, सो कॉल्ड मतलब इसके बारे में पहले चर्चा क्या है कही जा चुकी है ना। यू वुड, यू बेटा एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं होता, नाउन से शुरू होता है सेंटेंस, तो इसको थोड़ा साइड कीजिए। इट भी एक प्रोनाउन है, इससे भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सेंटेंस शुरू होगा नाउन से। स्पैम, कि भैया ईमेल मैसेजेस जीमेल पर एक स्पैम बॉक्स होता है, स्पैम बॉक्स क्या होता है बताओ। स्पैम बॉक्स ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर जो भी आप डिलीट करोगे या कभी कभी जंक डेटा उस पर आने लगता है। स्पैम इज फ्लडिंग ऑफ द इंटरनेट, flooding of the internet with the many copies, same messages in an attempt to force the message on people who would not otherwise choose to receive it। तो भैया एक स्पैम मैसेज एक ऐसा मैसेज होता है जिसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कई सारे बल्क मैसेजेस आए और वो आपके इस बॉक्स के अंदर इकट्ठा होते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा 1। डी के बाद में क्या चाहिए, ए चाहिए। द सो कॉल्ड हार्मनेस एक्टिविटीज ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ द पीपल आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंटरनेट। और ये धीरे धीरे करके क्या बनता जा रहा है, इंटरनेट के लिए सीरियस प्रॉब्लम ये बनता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, यू वुड हैव बीन, सॉरी अब आएगा बी वाला, you would have been increasing amount of the junk mail showing up in your mail email box। और क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ये आपकी ईमेल बॉक्स के अंदर बढ़ता जाता है और ये जंक का रूप ले लेता है। इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल और जंक न्यूज़ ग्रुप पोस्टिंग। ये ज़्यादातर क्या होता है, एक यांत्रिक यानी बिजली से चलने वाला एक जंक मेल होता है और जिसको जंक न्यूज़ ग्रुप के रूप से भी नाम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पर आते हैं। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, जवानों डटे रहेंगे मैदान के अंदर, हार नहीं मानेंगे, बस मैं आपसे 3 मिनट और लूंगा, 3 मिनट के अंदर ये देखिए। इन टुडेज वर्ल्ड, आज के संसार में, हैंडिंग मनी एंड मेकिंग परचेजेस सेल्स कम नेचुरल टू अस। आज के संसार में क्या हो गया है, धन से खरीदारी करना या धन से खरीदारी करना या किसी चीज़ को बेचना आसान हो गया। हाउ एवर, हालांकि प्रायर टू द डेवलप ऑफ द एनी काइंड ऑफ द करेंसी पीपल इन वेराइटी ऑफ द वेज। जब करेंसी का उत्पादन नहीं हुआ था तो लोग कई कई तरह की तकनीकें अपनाते थे। कौन कौन सी, क्या ऑपरेट करते थे, नहीं। एडवर्टाइजमेंट प्रचार करते थे, नहीं। तो वो क्या करते थे, मार्केट करते थे, नहीं। वो क्या करते थे, व्यापार करने के लिए अलग अलग तकनीकें वो अपनाते थे। ऑप्शन नंबर 2, ट्रेडेड इन मैनी, कई सारे तरीक़ों से उन्होंने ट्रेड किया। किस तरीक़ों से ट्रेड किया है वो देख लेंगे। पीपल इन वेराइटी ऑफ द वेज, यहाँ तक हो गया है। द बार्टर ट्रेड्स, बार्टर ट्रेड्स कौन होते थे, अदला बदली करके व्यापार करने वाले। कैसे, जैसे अगर मेरे को चावल खरीदना है तो मेरे यहाँ पर जैसे गेहूँ पड़ा हुआ था तो मैंने गेहूँ आपको दे दिया, आपने मेरे को चावल दे दिया। ठीक है, सामान के बदले सामान खरीदना, ये होता था ट्रेडिंग, बार्टर ट्रेड में। वाज द सिंपलेस्ट देम, उनमें से सबसे साधारण तरीका क्या था कि सामान के बदले सामान खरीद लेना, ये उनके हिसाब से बिल्कुल सिंपल वाला तरीका था। ठीक है, फिर क्या बोला गया, पीपल वुड ट्रेड द एनीथिंग दे ओन फॉर। लोग क्या करते थे, कुछ भी चीज़ों को खरीद लेते थे जो उनके पास में थी उसके बदले। दे वांटेड इन दिस काइंड ऑफ, इस काइंड ऑफ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह की ट्रांजेक्शन ही हो सकता है यार, क्या कर सकते हैं वो लोग, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि वो एक दूसरे का विरोध कर सकते थे, नहीं। म्यूटेशन नहीं करेंगे, एग्रीमेंट सहमति नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन करते थे चीज़ों को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ पर आते हैं, क्या बोल रहा है, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया।
अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ समवन वांट्स अ सेट ऑफ क्लोथ, अगर किसी को कपड़े चाहिए, एंड हैड अ काउ लेफ्ट ओवर, और उसके पास में एक गाय बची हुई है, ही वुड हैव टू बी फाइंड सम हु वुड वांट अ काउ एंड बी विलिंग टू गिव अवे अ सेट ऑफ क्लोथ। भैया वो क्या करते थे, अदला बदली करते थे, जिसको गाय चाहिए उसको गाय दे दीजिए, और जिसको कपड़े चाहिए उसको कपड़े दे दीजिए। हाउएवर इट इजंट वर द स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव एंड टेक, हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लेन देन नहीं हो पाता था। एंड पीपल वुड बी चीटेड, और कई कई बार लोगों को छल भी हो जाता था। द डैश ऑफ मनी फाइनली टुक द रूट इन द पीपल्स माइंड आफ्टर मैनी ईयर, कई साल बाद में जो धन का जो मामला है उसकी जड़ किसी के दिमाग में आई। तो क्या होगा, किस तरह की चीज़ें आई, क्या दिमाग, क्या विश्वास आया, बिलीफ नहीं आया, ओपिनियन विचार आया नहीं आया, नोशन कोई इशारा आया नहीं आया, कंसेप्ट आया। धन का क्या आया, कंसेप्ट आया। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल। देखिए कहाँ तक पहुंचे, मैनी ईयर्स तक पहुंचे। द यूजुअली इरेक्टिक बार टेकर ट्रेडर इवेंचुअली गेव वे to the monetary method of the exchange in such as at first anything could be used such as hooks, money beads, shells, trinkles। trinkles क्या होते हैं, छोटे जवाहरात होते थे। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर यूज्ड फॉर द करेंसी नियर बाय टर्की। चलिए पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि कई जैसे जो वो होते थे लेन देन करता वाले होते थे, वो क्या करते थे, आभूषणों पर, छोटे आभूषण पर, धन पर, या गोल्ड के ऊपर, थोड़े गोल्ड के कुछ बने हुए आभूषण हैं उनके ऊपर ये व्यापार करते थे, उनके माध्यम से व्यापार करते थे। तो सबसे पहले जो धन के बारे में गोल्ड के कॉइन्स की जो चर्चा हुई है वो टर्की में देखने को मिलती है। एंड अराउंड 700 BC, 700 ईसा पूर्व ये देखने को मिलती है। रुको 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 जरा, टर्की। एंड ईच कॉइन हैड अ डिफरेंट डिनोमिनेशन इन द किंगडम ऑफ द लीडा। द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन वाज स्टैंडर्डाइज इन अराउंड 700। देखो भैया, टर्की के अंदर तो मिला है इनको कॉइन पहला, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उस कॉइन के अंदर सुधारीकरण करते गए, और फिर अब उसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ये ऐसा नहीं कि हमारे पास में इतना गोल्ड है और आपके पास इतना गोल्ड है, आपका इतना गोल्ड और हमारा इतना गोल्ड बराबर है, नहीं। सभी के लिए यही बोला गया कि अगर किसी के पास इतना पिंच ऑफ गोल्ड है, अगर पीस ऑफ गोल्ड है, तो बाकी के पास में उतना ही पीस ऑफ गोल्ड होना चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दी। However, as time passed, the idea carrying of the bulky coin, जैसे जैसे समय बीता, बल्कि कॉइन पाउच, आप लोगों ने देखा था पुराने ज़माने में क्या करते थे कि एक थैले के अंदर 100 दिनार, है ना, 50 दिनार, ऐसे करके कॉइन्स रहते थे और उनसे व्यापार किया जाता था। पोटली के अंदर कॉइन्स रहते थे। बिकम लेस डैश बिकॉज डिस्टेंस सिटी, ये बिकॉज इट अट्रैक्टेड द रॉबर्स। चेक्स वर, देखिए क्या होता था कि उसके बाद में पोटली के अंदर वो सिक्के रखने लगे। अब ये क्या था, थोड़ा सा हमारे लिए नुकसानदायक हो गया था। तो ये क्या करता था, ये हमारे लिए भयंकर होता जा रहा था। ये क्या कर रहा था कि जो रॉबर्स थे, लुटेरे थे, उनको अट्रैक्ट करता था। तो लुटेरे क्या करते थे, वो थैली को तुरंत छीन कर भाग जाते थे, झपट्टा मार के भाग जाते थे, ठीक है। एनचेंटिंग आकर्षक, एल्यूरिंग आकर्षक, बी विचिंग यानी मूर्ख बनाने जैसा, ये नहीं होगा, पहला वाला हो जाएगा अपीलिंग, ऑप्शन नंबर। फिर देखिए आगे क्या हुआ स्टोरी के अंदर। चेक्स, यहाँ से देखिए, चेक्स वर फर्स्ट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ द ग्रीक और रोमन साम्राज्य के समय। एंड रोमन ट्रेडर हु परचेजेस गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंट सिटी। फिर भैया चेक जारी होने लगे थे, एक कागज़ का टुकड़ा होता था, वो चेक जारी होता था, उसके ज़रिए हम लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। पहले ये ग्रीक में देखने को मिला था। बिकॉज दे कुड ओनली बी यूज बाय द पर्सन हुज नेम ऑफ देम, ये केवल उसी के द्वारा यूज़ किया जा सकता था जिसका वो नाम। दीज वर नॉट ओनली लाइट वेटेड, ये हल्के वजन के नहीं होते थे, बल्कि डेटेड द रॉबर्स, ये क्या करते थे, लुटेरे को भी दूर रखते थे, ठीक है। एंड इन अकॉर्डेंस विद दिस कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट से बैंक्स लेटर इशूज नोट, बैंक्स ने बाद में नोट्स इशू करना चालू कर दिया, जैसे जो कागज़ के नोट, इन एक्सचेंज फॉर डैश गोल्ड, गोल्ड के एक्सचेंज की जगह पर क्या कर दिया उन्होंने, कागज़ के नोट जारी कर दिए। दैट कुड बी यूज एज कैश, जिसका प्रयोग हम कैश की तरह कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर दिया, एक्सचेंज फॉर डिपॉजिटेड कैश, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सॉरी, गोल्ड का जो डिपॉजिट करते थे उसके बदले में वो क्या देते थे, आपको कैश देते थे, धन देते थे। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही है, अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।